मना किया कि सर मैं नहीं कर सकती, 10 बजे दिन में करवा रहे थे, मैंने मना किया क्योंकि मैं मजबूर थी। अगर मैं किसी को बताती तो सब सतपाल सर के पास मैं सीधे पहुंच जाती। उसके बाद फिर माँ ऐसे नहीं करते, मतलब अपने मतलब के लिए इतना प्यार जताते थे, इतना प्यार जताते थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरे सर इन्होंने डालने के बाद मेरा एक बच्चा है और मैं संविधान को अपना सब कुछ मानती हूँ, संविधान की कसम खा के कह रही हूँ। पूरी इनकी गिरफ्तारी पड़ी थी, मुझे इन्होंने अपना गुलाम बना के रखा हुआ था कि बुराई मत करो, लेकिन अगर संगठन का मुखिया गलत हो ना तो उसकी फूट फूट के बुराई नहीं, सब फूट फूट के हो, चाहे इसमें कोई भी, चाहे सतपाल तंवर हो, सतपाल तंवर की वाइफ हो। बस मैं अपने भाइयों से यही कहती हूँ, अगर मैं गलत। सतपाल सर ने मुझे टॉर्चर किया, फिरोजाबाद के लिए लाइव दिलवाई, 2 घंटे टॉर्चर किया, बोला कि लाइव दे। मैंने मना किया कि सर मैंने कभी इस तरह से लाइव नहीं दी है, मैं सोशल मीडिया पे इस तरह से लाइव दूंगी एकदम पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाए। निशा मैम ने बोला कि मैं एडवोकेट हूँ। मैं पीछे बैठी, सतपाल सर और निशा मैम आगे बैठी गाड़ी में। सतपाल सर ने निशा मैम ने बोला कि हम एडवोकेट हैं, तुझे डरने की कोई बात नहीं, तू लाइव दे। मेरे से लाइव दिलवाई जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी जी को गलत बोला गया और फिरोजाबाद के डीएसपी एसएसपी जी को भी गलत बोला गया। लाइव मैंने दी थी लेकिन बुलवाया सतपाल तंवर जी और निशा मैम ने था मेरे से। उसके बाद बहुत मतलब गलत बोले, मुझे बहुत गलत बोलते थे, अनपढ़ है, गंवार है, बिहारन है, कंजरी है। खुद इस चीज़ की मैं गवानी हूँ। बरेली के बंटी भारती जिला अध्यक्ष इस चीज़ के गवाह है, चाहे वो नाट जाए इस बात को, चाहे वो मुकर जाए इस बात से। खुद जब हम दिल्ली जा रहे थे, शायद साहब काशी राम जी की जयंती थी, तो मैं कार में गई थी, जैसे मेरे पास कपड़े थे मैं ऐसे ही पहन के चली गई थी। तो वहाँ पर खुद सतपाल सर ने खुद बंटी के सामने मेरे को ये बोला, आगे कंजरी सी, आगे बाल बांध कैसी, बिहारन सी, अनपढ़ गंवार, गधी सी। खुद मेरे को ये बोला, खुद विकास के सामने मुझे गधी बोला, चाहे विकास भी इस बात को नाट जाए। खुद मेरी इतनी बेइज्जती, इतना अपमान करते थे मेरा कि मैं किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि मैं मजबूर थी, मेरे ऊपर केस लगे हुए थे। मैं कहीं जॉब करने जाती थी तो ऑफिस से फ़ोन करवाते थे कि सीमा को पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है, सीमा को ये करने के लिए आ रही है। मेरे रूम के नीचे पुलिस लगा दी जाती थी मुझे डराने के लिए, लेकिन मैं फिर भी नहीं डरती थी क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले भी जानते थे कि सीमा बेकसूर है, सीमा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी भी पुलिस वालों से बात हुई थी क्योंकि मैं बेकसूर थी। उसके बाद भी सतपाल सर ने, निशा मैम ने मेरे खिलाफ सोनू को भड़काया। इतना भड़काते थे सोनू सर को, इतना भड़काते थे मेरे बारे में, इतना गलत गलत बोलते थे। आप मुझे ये बताइए भाइयों, जब मैं भीमसेना के अंदर आई थी, एक लड़ाई वाली वीडियो जब मैंने सतपाल सर को दिखाई थी, जब उस वीडियो के माध्यम से मैं आज से 10 महीने पहले गलत नहीं थी, तो उस वीडियो के माध्यम से मैं आज कैसे गलत हो गई? जब मैंने भीमसेना में आके आज मैंने ये गलत कमेंट, गलत लाइव देनी बंद कर दी, तो आज मैं गलत हो गई? बताओ, मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचती? जो मेरे 6 साल का 5 साल का बच्चा था, जिसको सतपाल सर ने ये कह दिया था कि ये गंदी नाली का कीड़ा है, सीमा को जेल भेजने के बाद इसे मेरठ भेज देंगे क्या? मतलब कि मैं यही दिन देखने के लिए यहाँ पर आई? मैं इतनी परेशान, इतनी ताव से तपी हुई, मैं इतनी सताई हुई लेडीज, उसके बाद ही मतलब मुझे इतना सताया जा रहा। क्यों? कि मेरा कोई था नहीं, इसलिए मेरा कोई था नहीं। इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या बताऊँ? अंदर तक की बात जो मैंने तुम्हें बता भी दिया, तो तुम भी ये कहोगे कि कितना गलत है और कितना गलत हुआ है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जिस तरीके से मुझे बेहतर भाषा का वो प्रयोग करते थे, मैं वही सब आपके सामने बोलकर अपने मुंह से बताऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसा सब। मेरे बच्चे को भी इतना गलत गलत बोला जाता था, मेरे को भी इतना गलत गलत बोला जाता था, और सोनू सर को मेरे खिलाफ भड़का जाता। और मेरे को ही नहीं, आपको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे, जिस नंबर पर आप चाहो उस नंबर पे। मैं फेसबुक पर रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, आप बोलो तो। क्योंकि निशा मैम ने खुद मुझे धंधे वाली बोला है, खुद मुझे निशा मैम ने फ़ोन करके मेरठ में और मेरे हस्बैंड से खुद बोला है, जो मेरठ में मेरे हस्बैंड रहते हैं, कि सीमा धंधा करती है, सीमा में गुड़गांव में खुद रंडी पैसा करते, सीमा के पास खुद लड़के आते हैं। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग वायरल है, मेरे पास खुद रिकॉर्डिंग है। जेता राम जी है राजस्थान के, उनके पास खुद कॉल करके बोला कि सीमा सेक्स वर्क की लड़की है। आप ये बताओ, आज तक जिस दिन से मैं भीमसेना में आई, मैंने किसी भाई को आज तक बिना भाई के नहीं बोला। जो भाई मुझे मैम कहकर बोलता था, मैंने उससे भी आज तक बिना भाई के नहीं बोला। मैं ये बोलती थी कि भैया हाँ भैया हाँ भैया, मैंने किसी को भी आज तक गलत नहीं बोला। तो मैं कैसे रंडी हो गई, कैसे मैं धंधे वाली होगी? मैं भूखी प्यासी रही जिस दिन से सोनू सर जेल में गए। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। 5 महीने में निशा मैम ने मुझे 100 रुपये दिए। तो आप ये बताओ, 100 रुपये में क्या मतलब कि मेरा घर का खर्चा चल रहा था, गैस खत्म, घर में राशन खत्म, घर में दूध खत्म, बच्चे की पढ़ाई नहीं करा सकती। रो रो के सोनू सर के एक दिन कॉल आया, सोनू सर से बोला कि मगर रूम वाले का किराया नहीं गया, 1.5 महीना हो गया, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मैं कहीं जॉब पे नहीं जा सकती, बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊँ मैं जॉब पे, मेरा बच्चा बीमार है। सोनू के अंकल जी ने, सुरेश गौतम अंकल जी ने मेरा खर्चा झेला,
जिससे लगातार निशा तंवर और सतपाल तंवर जी संपर्क करते रहे। आज तक उनसे ये नहीं बताया उन्होंने कि हाँ मैं सीमा का खर्चा झेलता हूँ, सोनू सर जेल में, और सारा खर्चा मेरा सोनू सर के घर वाले झेल रहे थे। और जिसको ये बोल रहे थे सोनू सर के घर पर फोन करते थे सीमा धंधा करती, लाखों रुपए कहाँ से खर्च कर रही, मेरे पास खुद अवेलेबल है रिकॉर्डिंग, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। बताओ मेरी क्या गलती थी? सिर्फ गलती ये थी मेरी कि मैंने उनकी बात मानकर मैंने कोई लाइव नहीं दी थी। तो मतलब लाइव नहीं थी तो मैं क्या रंडी होगी? आप मुझे ये बताओ कि मतलब कि धंधे करने वाली होगी? आप मुझे ये बताओ मतलब कि एक ये मुखिया का, संगठन के मुखिया का कहना ये सही था? मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, मुझे टॉर्चर कर करके मेरे माथे पे, मेरे सिर पर जबरदस्ती निशा मैम ने, सतपाल सर ने गीला और सूखा सिंदूर पानी में घोल के डाला कि ये सीमा पे हमला हो गया। मैंने मना किया कि सर मैं नहीं कर सकती, 10 बजे दिन में करवा रहे थे, मैंने मना किया कि सर मैं नहीं कर सकती ये काम। सतपाल सर ने पूरे दिन मुझे टॉर्चर किया, रात को 9:30 बजे मेरे रूम पे आए निशा मैम ने, सतपाल सर ने मेरे सिर पे वो सिंदूर का पानी डाला, फिर सारे में वीडियो, सारे में फोटो वायरल किए कि सीमा पे हमला हो गया। दरअसल मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ और मैं इतनी मजबूर थी, इतनी गुलाम की जंजीरों में बांध रखी थी इन्होंने, क्योंकि मेरे पे केस लगे हुए थे। मेरा एक बच्चा था मासूम से, मैं किधर रहूँ? ना मैं मेरठ जाकर रह सकती, ना इनसे बाहर होकर मैं यहाँ रह सकती, कहीं भी जाऊँगी मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे मरवा देंगे। खुद मुझे मारने की भी धमकी दी थी इन्होंने। उसके बाद भैया इन्होंने मेरी पोस्ट वायरल कर दी कि सीमा पे हमला हो गया। दरअसल मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ। मैंने लाख बताने की कोशिश की, लोगों को लाख बताने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी किसी ने ना समझी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मजबूर थी। अगर मैं किसी को बताती तो सब सतपाल सर के पास में सूचना पहुंच जाती। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी एक नकली पट्टी कराई, जिसमें कि डॉक्टर ने नकली पट्टी करने के लिए मना कर दिया था। और मैं इतनी परेशान थी, रो रही थी। मेरा बच्चा अकेला रूम पर ताला बंद करके मुझे ये अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके गए, बोले कि डॉक्टर के पास जाकर के। खुद मैं इस चीज की गवाह हूँ, डॉक्टर बता दूंगी कौन सी जगह, पार्क हॉस्पिटल, जहाँ पर सतपाल तंवर खुद रहता है। 5,000 रुपए के महीने के किराए के रूम में वहाँ रहता है। वहीं पर सतपाल तंवर के बराबर में डॉक्टर है। 3 डॉक्टर के मैं गई, तीसरे डॉक्टर ने जब पट्टी करने के लिए मना कर दिया, तीनों डॉक्टरों ने फिर एक नकली पट्टी मेरा ऐसा बांधी। फिर तीसरे चौथे डॉक्टर के पास गए, फिर उसने कहा, सतपाल सर ने कहा कि ये पट्टी थोड़ी ढीली हो रही है, इस पट्टी के ऊपर ही आप एक पट्टी कर दो। उसके बाद उन्होंने पट्टी करी, फिर गाड़ी में बिठाकर मेरी बेइज्जती करी। फिर उसके बाद मैंने रूम पर आके गुस्से में, सोनू सर मुझे रूम तक लेके आए कि तुम रूम में आराम करो, तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ तुम मैं ही नहीं हूँ, तुम्हारे साथ बहुत भाई हैं, तुम टेंशन मत लो, लेकिन तुम अभी थोड़ा शांत रखो। उसके बाद मेरे पास जब मैंने कोई फोटो वायरल नहीं किए अपने कि मेरे सिर में चोट लग रही है, तो भीमसेना चीफ के ऑफिस में एक लड़की सोनम नाम की जॉब करती थी, जो कि मेरे रूम से कुछ ही दूरी पे थी। वो लड़की वो मेरे रूम पे आती है 10:30-11 बजे के करीब। जब वो लड़की मेरे रूम पे आती है तो मैंने अपनी पट्टी सारी सिर पे से उतार के नीचे फेंक दी होती है, क्योंकि मेरे को ये ढोंग नहीं करना आता था, ना मैं ये ढोंग कर सकती थी। तो जब उस लड़की ने आगे देखा तो उसने कहा कि सर सीमा ने तो अपनी सारी पट्टी उतार के फेंकी हुई है सिर पे से। खुद मेरे पास इस बात का सबूत है, वो लड़की खुद गवाह है, चाहे वो लड़की नाट रही, इस बात को मैं खुद कह रही, क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं खुद अपना नाम ले सकती हूँ, किसी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रही हूँ। फिर उस लड़की ने जबरदस्ती उनसे कहा कि सर इन लड़की ने मतलब कि पट्टी उतार के फेंकी हुई है, क्या करूँ? फिर सतपाल सर ने मुझे समझाया प्यार से कि बेटा ऐसा नहीं करते, सीमा ऐसा नहीं करते, मतलब अपने मतलब के लिए इतना प्यार जताते थे, इतना प्यार जताते थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरे सर पर जबरदस्ती पट्टी बांध दी। फिर एक लड़का आया, पता नहीं कौन था, जिसको बुर्खा पहना करके इन्होंने मेरे पास बिठाया। आपने वो वीडियो, वो फोटो भी देखा होगा, बुर्खा पहना रखा था, उसे मेरे पास लिटाया। उसको मेरे पास बिठाने नहीं, लिटाया नहीं, बैठाने के बाद उसने फिर मेरे पास फोटो खींचा, जो मेरा ग्रुपों में फोटो वायरल हुआ। उसके बाद मैंने वो फोटो फिर तुरंत इन्होंने डालने के बाद, खिंचवाने के बाद मैंने वो पट्टी तुरंत खोल के फेंक दी। उसके बाद 5 दिन बाद जब पुलिस मेरे को ढूंढने लगी, मेरे को खोजने लगी, मेरी लोकेशन नाहरपुर के पास अनाज मंडी हरिनगर की निकली, गुड़गांव की, तो पुलिस मेरी बिल्डिंग के नीचे खुद पहरे लगा रही थी कि सीमा कहाँ है। सीमा की करंट लोकेशन मिल रही थी, पर रूम का नहीं पता चल रहा था कि कौन सी बिल्डिंग में सीमा है। उसके बाद फिर सतपाल सर क्या बोलते हैं सोनू सर से कि सोनू तू जा सीमा के रूम पे, सीमा के सिर में कुछ भारी चीज मार तो सीमा का सिर फूट जाए। क्यों? क्योंकि पुलिस खोज रही है। अगर सीमा पुलिस वालों के हाथ आ गई तो ऐसे में पुलिस वाले सबसे पहले सीमा के चोट देखेंगे, और हमने इतना बड़ा हमला बताया, अगर सीमा के सिर में चोट नहीं मिली तो इसमें हम फंस जाएंगे। तो सोनू सर ने कहते कि सर मैं किसी लड़की के सिर में इस तरह से वार नहीं कर सकता, ना ही किसी के सिर में हमला कर सकता। अगर मेरे हमले करने से सीमा की हत्या होगी तो इसका गुनहगार कौन होगा? सोनू सर ने मना कर दिया। उसके बाद सतपाल सर निशा मैम खुद आते हैं। कैंची रखी है, लड्डू कैंची देना। ये कैंची है, मेरा एक बच्चा है और मैं संविधान को अपना सब कुछ मानती हूँ, संविधान की कसम खा के कह रही हूँ।
ये निशान दिख रहा है आपको, ये रहा, कैंची से ऐसा कर करके मेरा सिर काटा गया। किसने काटा? सतपाल तंवर ने। मैं चिल्ला रही, और जो मेरा जख्म बता करके ग्रुपों में फोटो सेंड किए कि सीमा का जख्म भरता हुआ आ रहा है, क्योंकि अगर सीमा को पुलिस पकड़ती है तो हम ये कह देंगे हाँ लड़की पे हमला हुआ है। दरअसल मेरे पे हमला ही नहीं हुआ था, मैं मजबूर थी, इनकी गिरफ्त में आई पड़ी थी, मुझे इन्होंने अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। उसके बाद फिर थोड़ा सा माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, इन्होंने मेरे से एक वीडियो बनवाई। इन्होंने कहा कि सीमा जेल जाएगी और सीमा के नाम पर चंदा देंगे लोग। इन्होंने 77 लाख रुपए की लिमिट बनवाई अपने अकाउंट में। इस चीज़ की मैं खुद गवाह हूँ, 77 लाख रुपए की लिमिट बनवाई अपने अकाउंट में, क्योंकि सीमा जेल जाएगी, सीमा को सब लोग जानते हैं और सीमा के नाम पर चंदा मिलेगा, बाहर से विदेशों से ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद इन्होंने 5-6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ही फिर मेरे पास आए। सोनू सर को बोला कि सोनू तो मेरे साथ चल। सोनू सर की 2.5 बजे से जॉब थी हीरो होंडा कंपनी में, हीरो कंपनी में, वो वहाँ पर चले गए। सतपाल सर मेरे पास आए, आज भी मेरा इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है कि सतपाल सर ने मेरी चोटी पकड़ के खिड़की में मेरा खुद सिर मारा था, जिसका कांच मेरा इतना यहाँ पर माथे में चला गया था। ये रहा निशान, खिड़की टूटी हुई है आज भी मेरे पास सबूत है। आप जिस भाई को भी देखना हो मैं एड्रेस दे दूंगी, मैं खुद चलूंगी, मैं खिड़की दिखा दूंगी, कांच टूटा हुआ दिखा दूंगी, सब कुछ मेरे पास बाकायदा प्रूफ है। इतना सताया गया। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे से नहीं होगा। सिर्फ किस लिए? चंद पैसों के लिए मुझे टारगेट किया जा रहा। 77 लाख रुपए की लिमिट बनवा ली अपने अकाउंट में, मेरे घर वालों के, मेरे भाइयों के खिलाफ मेरे से लाइव दिलवाई, इसलिए ताकि कोई घर वालों को पैसा ना दे कि सीमा के घर वालों ने सीमा को बेचा। दरअसल हाँ, मैं ये बात मेरी सच है कि मैं अपने भाभी के उत्पीड़न के कारण अपने घर से निकली थी, लेकिन मुझे किसी ने देखा नहीं था। मैं अपने माँ बाप को अपना आदर्श मानती हूँ, अपने भाई को सबसे ज्यादा मानती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी भाभी को कुछ नहीं मानती, क्योंकि मैं अपनी भाभी के कारण अपने घर से निकली थी और मेरी भाभी के कारण ही मैं अपने घर को छोड़ के अपने ससुराल जहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ था मैं वहाँ गई थी। मुझे किसी ने देखा नहीं, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। सिर्फ सतपाल तंवर जी ने मुझे लिख के दिया कि तुम्हें ये बोलना है कि मुझे मेरे भाई ने 20,000 रुपये में बेच दिया, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगी, जब तुम जेल जाओगी तो जनता तुम्हें सपोर्ट करने के लिए ये देखेगी कि हम सपोर्ट कहाँ करें। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट लड़की के घर वालों को और ससुराल वालों को किया जाता है, जिसमें कि तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे ससुराल वालों को पैसे देगी जनता। तो ऐसा नहीं करना है कि तुम्हारे घर वालों को जनता पैसा दे। इसी वजह से सतपाल सर ने मेरे खिलाफ, मेरे से मैं लेकर 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक स्टैंड लगा कर बैठी रहेगी। मैं लाइव कैसे दूं, मैं कैसे वीडियो बनाऊं अपने घर वालों के खिलाफ? मैं नहीं बना सकती। जबरदस्ती मेरे से मैं 7.5 घंटे तक स्टैंड लगा के सामने बैठी रही कि मैं लाइव दूं या वीडियो बना कर डालूं। मेरे से जब नहीं दी गई तो मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद फिर मैंने वो वीडियो शेयर करी। शेयर मैंने क्या की, मैंने सतपाल सर के पास शेयर करवाई। उसके बाद फिर सतपाल सर ने वो वीडियो वायरल की, मेरे फेसबुक पेज पर भी वो वीडियो पड़ी हुई थी। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने मुझे वहाँ भेजा मथुरा में। मथुरा में जाने के बाद उन्होंने मुझे मथुरा में भेजा, ज़बरदस्ती वहाँ पर ताला लगवाया मेरे से। मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, मैंने ताला लगा दिया, वरना कोई और होता तो भाग गया था। हाँ, मैं अब भी कहती मैं डरती नहीं, मैं अब भी कहती हूँ कि मैं शेर नहीं हूँ। मैं कल भी शेर नहीं थी, मैं आज भी शेर नहीं हूँ और हमेशा रहूंगी और अपने समाज के लिए लड़ूंगी। मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ। सिर्फ मैं थोड़ी सी ये मजबूर थी क्योंकि आज मेरे पर 8-10 केस लगे हुए हैं, जिसके गुनहगार सिर्फ सतपाल तंवर है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेकसूर नहीं। ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ पर गई मथुरा में मैंने एसएसपी कार्यालय में ताला लगाया। क्या बुलवाया जा रहा बार बार की मेरे को फोन कर करके, सीमा ये बोल एसएसपी साला भड़वा है, योगी आदित्यनाथ साला भड़वा। बताओ मैं क्यों बोलूँ एसएसपी को, क्यों बोलूँ? जब एसएसपी ने मेरी एक बात मान करके, एसएसपी साहब ने गोरखपुर के मथुरा के एसएसपी साहब ने मेरी एक बात मान करके पीएससी की गाड़ी वहाँ पर तैनात करवा दी पीड़ित परिवार के घर पर, तो मैं क्यों गलत बोल दूँ? जबरदस्ती ज्ञापन देने के बाद मेरे को वहाँ धरना दिलवाया, उल्टा सीधा बुलवाया। उसके बाद में जब, क्योंकि सिर्फ सीमा अरेस्ट होनी चाहिए, इन्हें सीमा के बेटे से, सीमा के घर से, परिवार से कोई मतलब नहीं है। सीमा सिर्फ अरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि सीमा के नाम पर चंदा मिलेगा और मैं अपनी राजनीति रच सकता हूँ। क्योंकि खुद सतपाल सर ये बोलते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ूंगा उसके लिए पैसा चाहिए और मुझे दूसरे का विरोध ही करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उनका विरोध सिर्फ सतपाल तंवर जी का विरोध सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्हीं को टारगेट करके वो अपने आप को आगे बढ़ते थे। और इससे ज़्यादा जब सोनू सर जेल में गए, आगरा की जेल में सोनू सर थे, मैंने मैम से बोला कि मैम
मुझे जाना है, सोनू सर से मुझे मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सोनू सर ने खुद सूचना पहुंचवाई कि मुझे सीमा मैडम से मिलवा दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है सीमा मैडम से, मेरी बात करवा दी। मैंने निशा मैम से बार बार कॉल करके बोला कि निशा मैम मुझे मिलवा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, अरेस्ट होंगी वो भी देखा जाएगा, बच के आ जाऊंगी वो भी देखा जाएगा, पर आप एक बार लेकर तो चलो मुझे। मैंने कई दफ़ा निशा मैम से संपर्क किया, निशा मैम ने कहा कि चलो ठीक है सोच के बताऊँगी, बस सोच के बताऊँगी, यही सोचने वो दिन कभी पूरा नहीं हुआ जिस दिन मैम ने मुझे सोच के बताया हो। उसके बाद सम्राट भैया से निकलते, सम्राट भैया ने मेरी सोनू सर से मुलाकात करवाई। सोनू सर ने मेरे से मेरे रूम के बारे में, मेरे खर्चे के बारे में पूछा। उसके बाद फिर मेरे रूम का किराया, मेरे घर का खर्चा, टोटल अपने घर से ATM में पैसे डलवा कर मेरे को खुद मेरा खर्चा चलवाया। उसके बाद वहाँ से सोनू के परिवार वालों ने जमानत करवाई, जिसका खुद गोरखपुर का केस सामने आया, क्योंकि सोनू सर का तो वो केस ही नहीं था, करने वाले तो सतपाल सर थे। सतपाल सर ने लेडीज लोन के नाम से अकाउंट बनवाया, गोरखपुर को, गोरखपुर मंदिर को, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी को, और जितने बीजेपी के नेता थे या नेता जो भी कोई थे उनको सबको टैग करके सतपाल तंवर ने ही तो धमकी दी थी, हमने या सोनू सर ने थोड़ी ना धमकी दी थी। सतपाल सर के पास मेरा फ़ोन था, उसमें मेरे नंबर थे, सतपाल सर मेरे फ़ोन से ये काम करते थे, उसकी वजह से मेरा नाम आया था। सोनू सर तो खाम होगा कि सबके तौर में जेल गए थे, सतपाल सर ने तो सब कुछ किया था, मैंने सोनू ने थोड़ा ना कुछ किया था। हमें क्या जरूरत है ये सब करने की, हम क्यों धमकी देंगे? हम तो जो जिनके साथ में गलत होता हम तो उनकी आवाज़ उठाते थे, हम क्यों किसी को गलत बोल देंगे? जब मैंने इनका काम करना बंद किया उन्होंने मुझे बदनाम शुरू कर दिया। सोनू खुद गोरखपुर थाने में इन्होंने फ़ोन करा खुद दरोगा के पास, जब सोनू सर के पास दरोगा 4 बार बयान लेने आया तो खुद सोनू सर को दरोगा ने बताया कि तुम्हारे खुद भीमसेना की चीफ की वाइफ ने हमें कॉल करके और चीफ ने बताया कि सोनू नाम का लड़का आगरा की जेल में, जब हमने ये केस ओपन किया है। उसके बाद ये गोरखपुर गए जेल में। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, सोशल मीडिया पे डालना, लड़कियों से लड़कों से, सीमा रंडी है, सीमा धंधे वाली है, सीमा कोठे वाली है, सीमा मेरठ के रंडी बाजार में कोठा करती थी। भैया मेरे पास सब प्रूफ है, मैं आपको कहो तो आपको आप व्हाट्सएप नंबर ले लो या व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं आपको खुद सेंड कर दूंगी। सीमा को कहवाया, खुद अमिताभ है आगरा का, अंकित भाई हैं अमरोहा के जिलाध्यक्ष, उन्होंने भी, और मेरठ के कुछ साथी है, कुछ भाई लोग हैं उन्होंने भी, और जो सतपाल तंवर के चट्टे बट्टे उन्होंने भी। सीमा रंडी पैसा करती थी, सीमा धंधा करती थी, सीमा की जगह कोठे पे, सीमा की वीडियो अश्लील वायरल है, सीमा खुद धंधा करती थी मेरठ के कोठे पे, इंचोली से मेरठ, मेरठ से कोठा, आप सीमा को कहीं भी देख सकते हो। मुझे ये बताओ, जो लड़की धंधा करती हो तो वो 1 साल भीमसेना में कैसे टिक गई? तो भीमसेना में क्यों धंधा नहीं करा उस लड़की ने? भीमसेना में क्या लड़के नहीं थे? क्या भीमसेना में कोई था नहीं? भीमसेना में आदमी नहीं रहते थे क्या? जानवर रहते थे? सीमा तो भीमसेना में भी आकर धंधा कर सकती थी, सीमा कौन रोकने वाला था बताओ आप? या सीमा किसी की वो थी क्या, डरती थी किसी से? लेकिन जब मैं ऐसी थी ना तो मैं धंधा कैसे कर लेती? आप भी बताओ। 5 महीने से सोनू सर जेल में थे, अब मैंने कौन सा धंधा कर लिया था? कौन सा मेरे रूम पाकर लौंडे रह रहे थे जो मेरे को इतना उड़ाया गया था? खुद मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मैं तो बस यही कहती हूँ, संगठन कोई भी हो, किसी की बुराई मत करो, लेकिन अगर संगठन का मुखिया गलत हो ना तो उसकी कूट कूट के बुराई नहीं, उसको कूट कूट कर दो, चाहे इसमें कोई भी, चाहे सतपाल तंवर हो या सतपाल तंवर की वाइफ हो। बस मैं अपने भाइयों से यही कहती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इग्नोर करो, अगर आपको लगता है कि तुम्हारी बहन या तुम्हारी बेटी सही है तो भाइयों मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे पास जितने भी स्क्रीनशॉट हैं मैं उनके नाम पर FIR करूँगी, और आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेकसूर और मैं बिल्कुल निर्दोष और मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। इसलिए जिन्होंने आज तक मेरे खिलाफ या मेरे फेसबुक पेज पर मेरे पोस्ट पर कमेंट किए हैं, गलत जितनी भी टिप्पणियाँ की हैं, मैं सबके खिलाफ FIR करूँगी, और उसमें आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। बस आपसे मैं यही कहती हूँ, और मैं आपका सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे को सुना। बस इस वीडियो को मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं बिल्कुल बेकसूर भैया हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, बस मेरा आप सपोर्ट कर देना ना। मैं FIR करूँगी, बस मेरी आप आवाज़ उठा देना, आपको भी पता चल जाए ताकि कि सीमा सही है गलत है। बाकी तो सतपाल तंवर इतना नीच इंसान है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब ये मेरे मारने की धमकी देगा, अब फिरोजाबाद आगरा फ़ोन करेगा सोनू के अंकल जी पे कि सीमा की लाइव कटवाओ, तो भाइयों मैं लाइव नहीं काटूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने वो बताया है जो मेरे साथ हुआ, और जो मेरे साथ हुआ मैंने बस थोड़ा ही बताया, जो मेरे साथ हुआ मैंने पूरा नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस नीच इंसान की औकात सामने आए। ये इतना डरपोक इंसान है, इतना डरपोक इंसान है। जितेंद्र मेघवाल भाई की हत्या हुई थी, वहाँ पर न्याय दिलाने के लिए एक बार चला गया था, क्योंकि वहाँ पर जनता आई थी।